क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? मैंने तो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अपने आईफोन पे ही करा था। करना हुई तो फ्यूचर देख लेंगे, करना होगा तो कर देंगे कोई। मैम अभी मैंने शेयर मार्केट में लगा रखे हैं, बट मैं नॉर्मली शेयर्स एंड ट्रेडिंग्स। और किस तरीके के स्टॉक और कैसे करते हैं? किस चीज़ का बिजनेस जी नहीं। में इन्वेस्ट? नहीं, तो मैं पूल कर देता हूँ अपनी ऑफ मनी। बट वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट मनी इन फ्यूचर? हाँ, यूट्यूब वगैरह से ही सीखा था थोड़ा बहुत। सोच रहा हूँ सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए। जब लास्ट इलेक्शन हुए थे तो जब एग्जिट पोल आया था उसके बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा बूम हो गई थी। नमस्ते दोस्तों, आजकल कितनी सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही है स्टॉक मार्केट को लेके, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स को लेके, और हर कोई यही कह रहा है कि अपने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एसआईपी में लगा दो। बट क्या लोग एक्चुअल में लगा रहे हैं? स्पेसिफिकली जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स। तो हमने सोचा क्यों ना जाके सीपी में जाके लोगों से पूछा जाए, क्या आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं? आपको क्या लगता है, क्या हमारी एज के लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? आइए देखते हैं। क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? हाँ, यस। यस। नो, मैंने तो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट अपने आईफोन पे ही करा था। नहीं जी, किसी भी चीज़ में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। या आई डू इन्वेस्ट। जी, मैं इन्वेस्ट नहीं करता। एज ऑफ नाउ आई डोंट। बताएंगे पहले किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट। नहीं। नहीं करता। तो अपने बिजनेस में ही करते हैं सारे इन्वेस्टमेंट। नो आई डोंट। नो, स्टूडेंट्स हैं अभी तो। जी हाँ, करते हैं। करते हैं। नो, अभी तक मेरा प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, बट अभी तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टडी से टाइम नहीं मिल रहा है, बट इन फ्यूचर आई विल डू। नो एक्चुअली। नहीं अभी तो नहीं। अभी एक्चुअली मतलब इन्वेस्टमेंट करने का आगे सोचा बट अभी नहीं किया। और कैसे करते हैं? हाँ, बेसिकली आजकल तो ऑनलाइन ही करते हैं। जो भी ऐप्स आई हैं ग्रो वगैरह पर एसआईपी में भी इन्वेस्ट करते हैं। इवन उसके साथ में शेयर मार्केट में भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो मैंने लास्ट 3 इयर्स में किया है वो म्यूचुअल फंड में मुझे अच्छा दिखा है ग्रोथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई नोन है नहीं या कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी मुझे नहीं दिखी जो कि जिस पे ट्रस्ट किया जा सके। मैंने दलाल स्ट्रीट के साथ भी काम किया है, लेकिन जो भी उनकी टिप्स मिलती हैं मेरे लिए तो यूज़लेस रही है। मैम अभी मैंने शेयर मार्केट में लगा रखे हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे आईपीओ बन जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप आईपीओ में करते हैं? जी। ओके। नॉर्मली शेयर्स एंड ट्रेडिंग्स। शेयर्स एंड ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो डे किस तरीके की ट्रेडिंग? इन ट्रेडिंग। ओके। एंड आपको लगता है कि इसमें प्रॉफिट जनरेट होता है? यस। यस। यूजुअली इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में। स्टॉक में? और किस तरीके के स्टॉक? स्टॉक्स मेरे आई प्रेफर लार्ज कैप ओनली, तो जो थोड़े फेमस हैं और थोड़ी स्टेबल भी हैं। सो रिस्क एपेटाइट थोड़ा लेस है, तो मतलब मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ही हूँ। किस चीज़ का बिजनेस है? स्कूलिंग बिजनेस। स्कूलिंग बिजनेस। ओ वाओ, क्या होता है स्कूलिंग बिजनेस? स्कूल्स बनाते हैं? नहीं, स्कूल चलते हैं हमारे। अच्छा, आपके खुद के स्कूल्स चलते हैं? अरे यूपी क्या से है ना, बात यूपी से है ना भाई, तो ये अपना बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। ओके, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी तो स्टॉक मार्केट्स वगैरह में ही कर लेते हैं। मतलब अभी थोड़ी बहुत इनकम है उसी से कर लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट एसआईपी, म्यूचुअल फंड, जी ऐसा कुछ? जी, इन सब में ही करते हैं। अभी स्टूडेंट लाइफ में तो बस SIPs वगैरह ही हो सकती है, थोड़ी बहुत ETFs कर लेते हैं। ETFs। अच्छा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं पूल कर देता हूँ अपनी ऑफ मनी। जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं मैं उनको सेट असाइड कर देता हूँ, सेविंग्स को सेट असाइड कर देता हूँ, और जो चीज़ें बचती हैं मैं उनको इन्वेस्ट कर देता हूँ। शुरू में अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी जा रहा है तो शुरू में सब ट्राई करते हैं कि वो इंटरडे ट्रेडिंग करे, दैट इज़ गुड, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रखनी चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म में तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, वो तो है ही। राइट। तो इसके अलावा आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ऐसा कुछ भी करते हैं? म्यूचुअल फंड्स और सिप मैं अभी डिस्कवर कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में थोड़ा देख रहा हूँ अभी, बट मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा। बट टाइम बाय टाइम हम स्टार्ट करूँगा, अभी स्टार्ट नहीं करा। बट वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट मनी इन फ्यूचर? Yes, if we had, we would. या श्योर। होगी तो करेंगे। प्रोबेबली यस। अभी तो आई एम अ स्टूडेंट, तो आई डोंट। अच्छा। बट आपका ऐसा कुछ प्लान है कि आप स्टॉक्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आप इन्वेस्ट कर पाएँ, या यू नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स? नो, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड, तो फ्यूचर में डेफिनेटली यस। Yeah, I am interested in the field, but as of now I haven't started it yet. हाँ बिल्कुल, जब प्लान बन जाएगी तो। अभी सोच विचार बनाएंगे, अगर इच्छा हुई तो कर भी सकते हैं, अगर ना हुई तो फ्यूचर देख लेंगे, करना होगा तो कर देंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर जैसा भी होगा। बिकॉज अभी हम अर्न करना नहीं लगे हैं, तो दैट्स वाई हम अभी इन्वेस्ट नहीं करते। जो भी हमें चीज़ चाहिए होता है पेरेंट्स दे देता, मेरे को फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं फ्यूचर्स
मैं जैसे कि AI और टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कार्स का भी आने वाला टाइम है बहुत है, तो इसलिए उसमें भी इन्वेस्ट करूँगा। और आप? नहीं, एक्चुअली अभी मैं स्टूडेंट हूँ तो और अर्निंग का कोई ऐसा सोर्स अभी है नहीं, जिसकी वजह से मैं अभी मतलब अभी हाँ अभी नहीं कर। ओके। और जैसे आप बोल रहे हैं कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो किस में करेंगे? स्टॉक मार्केट या? नो पहले मैं फॉरेक्स से स्टार्ट करूँगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फिर नॉलेज गेन करूँगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। तो आपने कहीं से पढ़ने का सोचा है स्टॉक मार्केट के बारे में, या आपको ऑलरेडी पता है? नहीं, मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड है, जैसे हमारे दोनों अभी कश्मीर में हैं, कश्मीर के हमारे 2-3 फ्रेंड है जो मतलब बहुत स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमने उनसे थोड़ा बहुत आइडिया ले रहे हैं, अभी भी हम लेते हैं और फिर इन फ्यूचर समझ में नहीं आता अभी। हाँ, अभी उतना समझ में नहीं आता, बट इन फ्यूचर हम कैसे कोर्स करने का सोचेंगे। एंड आप इन्वेस्टमेंट का आइडिया कहाँ से लेते हैं? या हमारे तो फादर करते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरा तो कुछ अभी कोई प्लान नहीं है। इट्स ओनली ऑन आईफोन। मैं रिसेंटली SIPs में सोच रहा हूँ सोच रहे हैं अपना या इन्वेस्ट करने के लिए, Okay. बट मुझे नहीं पता एक्चुअली। मैं अब तक कुछ मैंने अर्न नहीं किया। Okay. मैं जस्ट आर्टिकलशिप कर रहा हूँ एंड मेरी स्टाइपेंड मिनिमल 6,000 रुपीज़ है। अच्छा, हाँ, तो आप अभी सो मेरी खुद की कोई अर्निंग नहीं है एंड मेरे फादर ने मुझे कभी बोला नहीं, मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये बोला है कि अभी ये वाला टाइम नहीं है तेरे लिए स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। मेरा मन करता है, बट मैं ऑब्वियसली अगर मैं अपने फादर की अर्निंग लगा रहा हूँ सो मैं उनसे सबसे पहले अपना कंसेंट लूँगा। सही बात तो है। उन्होंने मुझे कभी भी रेकमेंड नहीं किया है कि मैं डीमैट अकाउंट खोलूँ, बट येस मैं ये अब SIPs में शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, हर कोई स्टॉक मार्केट SIP में कर रहा है, आपको कुछ नॉलेज है इसकी बाय एनी चांस? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। स्टॉक की नॉलेज नहीं है, पर इतना पता है कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा तो प्रॉपर्टी में जाती है। स्टॉक बहुत 50-50 होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास पैसे आएगी तो पहली इन्वेस्टमेंट स्टॉक में तो लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है वो। तो आप पहले सीखेंगे? पहले मैं पापा को दे दूंगी, वो प्रॉपर्टी में लगा देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में करना ही बेस्ट है, बिकॉज प्रॉफिटेबल होता है, कुछ उनके रेट्स डाउन नहीं जाएंगे, वो इंक्रीज़ होगा बस। आपने सीखा कैसे? क्योंकि ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो कहाँ से कोई अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे सीख सकते हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ब्रांड के साथ जुड़कर ही ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है, या आर्टिकल्स के साथ में, या फाइनेंशियल जो आप कह लो कि बुक्स हैं या चैनल्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हैं, वहाँ से थोड़ा सा स्टडी करके इस पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, ना कि किसी टिप्स या रैंडम फेसबुक रील्स को देखकर। Normally through experience, mainly there are platforms which make the demo, which help us in trading and through demos. तो मेरा ऐसा था कि थोड़ा बहुत मैंने फ्रेंड से डिस्कस किया था एंड फिर मैंने खुद, मुझे थोड़ा क्यूरियस था तो मैंने रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड आउट दैट मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ इन चीज़ों में, इन्वेस्टिंग में और स्टॉक्स में। सो इफ़ यू हैव गुड स्किल्स और आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो फंडामेंटली किसी कंपनी को, सो इट कैन बी इट कैन टर्न आउट टू बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। हाँ, यूट्यूब वगैरह से ही सीखा था थोड़ा बहुत। अच्छा, और आपने? सीए स्टूडेंट से थोड़ा पढ़ते रहते हैं, आसपास हमारे तो स्टॉक मार्केट ही चलता है, तो सीखने का तो आसपास से सराउंडिंग से मिल जाता है। एंड कोई ऐसा मंथ रहा है जिसमें आपकी अर्निंग्स काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी? मैम, शुरू में जब मैंने PSB के शेयर परचेज़ करे थे तो उसमें जब बीच में ये कोविड का लॉकडाउन हटा था तो उस टाइम मेरे उसमें प्राइस से 200% की रिटर्न पर चला गया था। ओह वाओ! वो मेरा सबसे हाईएस्ट था जो मैंने स्टॉक मार्केट में अभी तक देखा था। और क्या आप आइडिया देना चाहेंगे कितना था वो? नॉट एग्जैक्ट फिगर बट बिटवीन सम। मैम, मेरे 4 टाइम हो गए, इतना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा था। 4 टाइम्स? वाओ! हाँ राइट, जब आई थिंक सो जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे तो जब एग्जिट पोल आया था उसके बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा बूम हो गई थी। एज सुन एट बस जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो फिर एकदम से मार्केट डाउन हो गई थी। तो जब उस टाइम पे था तो बूम था, तो मैंने बेच के कमा लिए थे पैसे। कितने? आई वॉन्ट रिवील द फिगर। ओके। तो मैं उतने कमा लिए थे, मतलब एम्पल ऑफ अमाउंट कमा लिए थे, जितना मैं पिछले 6-7 महीने में नहीं कर पा रहा था। ओह वाओ! इतने मैंने एम्पल कमा लिए थे, बट ठीक है, बहुत लोगों के लॉस भी हुआ है। मैंने भी लॉस फेस करे थे आफ्टर जब रिजल्ट्स आ गए थे इलेक्शंस के। No, not very much. Not a lot. It is profitable, of course. और आप SIP या म्यूचुअल फंड, मतलब SIP भी करते हैं? No, ETF. ETF? या जब भी जैसे अभी 2021 वाला बुल रन आया था आफ्टर द कोविड, सो मैंने कुछ बुक किया था। उसमें अच्छा आपको प्रॉफिट हुआ था? या मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट्स बुक किए थे उसमें।
जी नहीं, अभी तो लॉस में ही जा रहा है इस टाइम का, आपको पता ही है इस एंड टाइम का मार्केट तो ऐसा ही जा रहा है। तो अब जैसे आपने बोला कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं आप? अभी मतलब अभी तो छोड़ा हुआ है, मतलब अभी कुछ नहीं करना अभी। वेट कर रहे हैं कि कब वो लॉस रिटर्न अपने को रिटर्न अच्छा प्रॉफिट देगा। बहुत लोग होते हैं मतलब सेल करके चले जाते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, सेल करके चले गए थे। लेकिन फिर हमारे जो सीनियर्स हैं सीएस वगैरह, उन्होंने बताया कि नहीं अभी थोड़ा रुक जाइए। ऑब्वियसली बजाज IPO आई सेड बजाज आई हाँ। क्या बताएंगे कितना है? अराउंड 24,000 के आसपास। काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और कभी आपका लॉस भी हुआ है? हाँ मैम, लॉस हुआ है। लॉस मेरा अभी जब जनरल इलेक्शंस के रिज़ल्ट आए थे तब काफ़ी लॉस हुआ था। हाँ बहुत तगड़ा तो नहीं, हाँ जैसे मैंने बताया दलाल स्ट्रीट के साथ मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग की थी कुछ टाइम तक, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस ही हुआ था मुझे। हाँ 20-22 हज़ार का नुकसान हुआ था उसमें। भाई मतलब मैं साहब। ज़्यादा तो नहीं करता, अभी स्टार्ट ही किया था तो 20-22 हज़ार का नुकसान हुआ था। एंड क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं मैम, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करता। और आप करते हैं इन्वेस्ट? Currently, I don't invest, but in future, I'll definitely. ओके ऑलराइट। Yes, in digital gold, like in the form of ETF. जी गोल्ड में नहीं, इन्वेस्ट? नहीं इतनी स्टाइपेंड ही नहीं है अभी। नहीं मैं तो बिलीवर नहीं हूँ गोल्ड का, लेकिन ऑब्वियसली बहुत अच्छा जा रहा है और हर कोई कहता है करना चाहिए इन्वेस्ट, तो लेकिन मेरे मदर करते हैं। एंड एक क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट अभी डाउन चल रही है, राइट? तो ऐसे में क्या लगता है आपको, एंजाइटी या अनसर्टेनिटी होता है? मैंने अभी इतना अमाउंट नहीं लगाया है कि जितना मेरे को अनसर्टेनिटी या एंजाइटी हो। इतना अमाउंट ही लगाना चाहिए जितना आप प्रेफर करो या सेफ रहो उस टाइम पे। तो अगर थोड़ा बहुत एंजाइटी होता भी है तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नीचे भी जाएगी तो मार्केट उठेगी भी फॉर श्योर, बट थोड़ा पेशेंस तो होना ही चाहिए। तो आप स्टॉक मार्केट में भी करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, अब नहीं करता मैं। अब नहीं करते हैं आप? एंड व्हाट अबाउट IPOs? IPO में इन्वेस्ट किया था, इवन बजाज का लग गया था। अरे क्या बात है। तो उसमें थोड़ा बेनिफिट हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा स्टॉप किया हुआ मैंने किसी वजह से, कहीं और इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो नहीं, हमारा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, तो आप नहीं करते इन्वेस्टमेंट? बिजनेस चल रहे हैं तो करना ही नहीं है, किसी में अपने ही काम में लगा रहे हैं। भाई भी यूपी से ना, भाई का फ्रेंड है यूपी से, तो ये बिजनेस में है। ओह, तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे अपने। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, अगर आपके पास और भी आइडियाज़ हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। गुड बाय, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।